Hello, 11th English medium. Welcome to Convent English High School. I am your physics teacher, Monica ma'am is here. In a previous lecture, we studied about exercise 2.1 and exercise 2.2. We studied that convert CGS system into MKS system and MKS system into CGS system, right? Today we will study about parallax method and use of parallax method to determine distance between earth and far object. ओके तो पैरालेक्स मेथड क्या है वो समझे, उसके पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे. एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, जो मैं बोलूँ आपको वो करना है. आपको यहाँ पे एक रेड पेन दिख रही है. हाँ, अब आपको करना क्या है, तो आपको अपनी राइट आई क्लोज करके लेफ्ट आई से ये पेन देखना है. ठीक है, देख लिया. ओके, अब उसके बाद में क्या करना है, लेफ्ट आई क्लोज करके आपको अपनी राइट आई से ये पेन को देखना है. अब ये प्रोसेस आप एक दो बार करो कंटिन्यूअस, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से किया. ओके, कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपने ये नोटिस किया कि अगर एक बार देख रहे हो तो आप पेन की पोजीशन इधर है, दूसरी बार देख रहे हो तो पेन की पोजीशन इधर है, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे आपको पेन की पोजीशन यूं चेंज होती हुई दिखेगी. तो बस ये जो 2 बार आप अलग अलग जगह से देख रहे हो, मतलब आप अलग अलग आइज से देख रहे हो, तो इसकी पोजीशन आपको चेंज दिख रही है. तो बस यही क्या है, पैरालेक्स मेथड. अब इसे हम थियोरेटिकली समझेंगे. तो पैरालेक्स मीन्स when you hold a pencil in front of you against some specific point on the background. जैसे हमने किया था, कोई एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड के आगे आपको क्या करना है, आपके सामने एक पेंसिल या पेन या तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है. एंड लुक एट पेंसिल फर्स्ट थ्रू योर लेफ्ट आई एंड लुक एट पेंसिल थ्रू राइट आई. पहले आपको उसको किस चीज, कौन सी वाली आइज से देखना है, लेफ्ट से देखना है. देन आपको उसको वही चीज को कौन सी वाली आइज से देखना है, तो कि राइट आइज से देखना है. अब आप पहले लेफ्ट से देखते हो फिर राइट से देखते हो, तो आप कुछ नोटिस करते हो. तो यू वुड नोटिस दैट पोजिशन ऑफ द पेंसिल सिम्स टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन वॉल. तो आप नोटिस करते हो कि जो पेन है या तो पेंसिल है, कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है वो अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दी वॉल. वॉल यानी कि आपका जो प्रॉपर आपने बैकग्राउंड लिया हो वो, तो वो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो पेन या तो पेंसिल है वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. देन इट इज कॉल्ड दी पैरालेक्स. तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरालेक्स. ओके, अब पैरालेक्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड प्लैनेट वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. तो पैरालेक्स मेथड का यूज कब होता है, तो कि अर्थ और अदर प्लैनेट जो अर्थ से बहुत ही दूर हो उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें पैरालेक्स मेथड का यूज करते हैं. अब वो कैसे करते हैं वो भी हम देख लेंगे. तो एज शोन इन द फिगर नंबर 1, फिगर अभी हम आगे देखेंगे. एज शोन इन द फिगर नंबर 1, प्लैनेट एस इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी. डिस्टेंस बिटवीन देम इज अ स्मॉल बी. तो हम वो प्लैनेट को 2 पॉइंट से मेजर करेंगे, ए और बी से. और ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, तो कि स्मॉल बी. तो देखो आपको यहाँ फिगर में प्लैनेट एस दिख रहा है, उसके सामने अर्थ है. अर्थ के 2 पोजीशन ए और बी, ये दोनों पोजीशन से हम क्या किसको ऑब्जर्व करेंगे, प्लैनेट को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, फिर ये जो ए और ये जो बी है उनके बीच का डिस्टेंस कितना का है, स्मॉल बी. अब उसे हम स्मॉल डी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, डायामीटर हो जाएगा. अगर अर्थ को हम सर्कल कंसिडर करेंगे तो ये ए और बी का जो डिस्टेंस है वो डायामीटर, यानी आप इसको स्मॉल डी भी ले सकते हो. अभी हमने यहाँ पे स्मॉल बी लिया हुआ है. नाउ एज शोन इन द फिगर नंबर 1, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम ए एंड बी एट एज इज एंगल ए एस बी इज इक्वल टू थीटा. तो ये जो ए एस और बी यहाँ पे एंगल बन रहा है, उसे हमने कितना एंगल लेना है, थीटा लेना है. और बी से लेके एस या तो ए से लेके एस दोनों सेम है, तो उसे हमने क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी. सो ए एस इज इक्वल टू बी एस इज इक्वल टू कैपिटल डी. एंड ए बी जो हमने पहले बोला वो ए बी कितना है, तो कि स्मॉल बी. अगेन आप यहाँ पे स्मॉल डी भी ले सकते हो. ओके, अब हम हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को याद करेंगे. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्या था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. तो प्लेन एंगल की बात करेंगे तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था, तो प्लेन एंगल इज यानी फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. अब आर्क यहाँ पे जो अर्थ है तो उसमें से ये जो ए बी ये इतना है, तो वो क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा. तो हम लिखेंगे आर्क इज इक्वल टू ए बी, और रेडियस यानी क्या ले लेंगे, ए एस. तो रेडियस लेंगे ए एस. अब वैल्यू डालो, ए बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल बी. ए एस की वैल्यू कितनी है,
कैपिटल डी, तो लिखो कैपिटल डी। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है पैरेलैक्स मेथड के लिए। लेकिन वेट, हमें तो क्या फाइंड करना था, मेजर डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो मुझे डी चाहिए, तो डी जाएगा ऊपर और थीटा आएगा नीचे। तो हमारा फॉर्मूला ऐसा बनेगा, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। दोनों जो इक्वेशन है वो दोनों सेम ही है, दोनों सही है, लेकिन मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, इसलिए मैंने डी को मेन बना दिया। तो आप ये याद रखो या तो ये याद रखो, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो हम याद रखेंगे डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी कैन मेजर लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे से बहुत ही दूर हो, फार ऑब्जेक्ट में हो, तो उनको मेजर करने के लिए, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि पैरेलैक्स मेथड को हम यूज करते हैं। ओके, तो पैरेलैक्स मेथड क्या है उसकी डिफाइन याद होनी चाहिए। पैरेलैक्स मेथड का यूज कहाँ होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। सो डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, जिसमें डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। स्मॉल बी क्या है, तो के डायामीटर, और थीटा क्या है, तो के एंगल। ओके, डन। तो यहाँ पैरेलैक्स मेथड कंप्लीट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है वो आपको याद रखना है। द रेंज ऑफ द यूनिवर्स इज 10⁻26 मीटर, जो कि हमने देखा हुआ है। यूनिवर्स की रेंज कितनी है, अप्रोक्स बात कर रहे हैं, तो 10⁻26 मीटर। एंड डायमेंशन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज 10⁻−15 मीटर। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेंज कितनी है, तो 10⁻15। अब अगर हमें इनका रेशियो पूछे तो 10⁻26 डिवाइडेड बाय 10⁻−15। -15 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस, तो हमें मिलेगा 10⁻41। ओके, अब हम देखेंगे कि पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हम न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल 2.3, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर दो पॉइंट है ए और बी, वहां से हमें किसे ऑब्जर्व करना है, मून को। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का है, तो कि 1 डिग्री और 54 मिनट का एंगल है। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर, ठीक है। और अर्थ का आपको डायमीटर दे दिया है कि अर्थ का डायमीटर इतना है। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो आपको फाइंड क्या करना है, तो डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें कौन सी चीजें दी गई है, तो कि एक मुझे एंगल दिया है और दूसरा मुझे डायमीटर की वैल्यू दी है। तो थीटा भी है और बी भी है, और मुझे क्या फाइंड करना है, कैपिटल डी। तो ये तीनों का रिलेशन हो ऐसा तो कौन सा फॉर्मूला है, तो क्या पैरेलैक्स, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड देखेंगे तो पहले हमें जो दिया है हम उसे लिख लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड 54 मिनट। तो अब दोनों को मुझे कोई एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम उसे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते, 60 मिनट लिख सकते, और 54 मिनट तो है ही। दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 114 मिनट। ओके, अब मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि आपको 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड का रेडियन में आंसर याद रख लेना है, उसे हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो बस वो टाइम आ गया है। थीटा इज इक्वल टू 114 तो एज इट इज लिखना है। एंड 1 मिनट का आंसर क्या होता है, 2.91 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारी थीटा की वैल्यू हो गई। और स्मॉल बी यानी कि डायमीटर की वैल्यू तो हमें दी हुई है, ठीक है। तो मुझे ये भी दिया हुआ है, और फिर मुझे और क्या दिया है, एंगल दिया हुआ है, और मुझे ये फाइंड करना है, कैपिटल डी। तो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला है हमारा थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। फिर हमने डी को ऊपर ले लेंगे, थीटा को नीचे ले लेंगे, तो मिलेगा कैपिटल डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। बस अब सिंपल वैल्यू डाल देनी, ये बी की वैल्यू है और ये पूरी की पूरी डी की वैल्यू है। अब ऊपर की जो वैल्यू है उसके डिवाइडेड बाय नीचे की वैल्यू करोगे तो आपको इतना आंसर मिलेगा 0.00384। अब -4 ऊपर जाएगा, +4, 7 एंड 4 11, तो आपको मिलेगा 11। लेकिन हमारी आदत तो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये 0 है वो पीछे जाएगा, 1, 2 और 3 स्टेप पीछे, यानी कि 10⁻³ पावर आएगा। तो 11 में से 3 जाएंगे तो 8। तो आंसर आएगा D इज इक्वल टू 3.85 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर। डी यानी कि क्या, तो कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इतना है। ओके, तो पैरेलैक्स मेथड से हम 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं।
दोनों के बीच का कोई भी दो चीज हो उनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखेंगे एग्जाम्पल 2.4। एग्जाम्पल 2.4 भी उसी की तरह है, थोड़ा चेंज है, देखेंगे। सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। ठीक है, क्या दिया है? एंगुलर डायमीटर यानी कि एंगल की वैल्यू दी है आपको। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। आपको अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इतना है। वॉट इज द डायामीटर ऑफ द सन, और आपको सन का डायामीटर फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल डी फाइंड करना है। स्मॉल डी कहो या स्मॉल बी कहो, जो आपको करके है ना वो कह सकते हो। यहाँ पे मुझे दी दो चीजें, कौन से एक एंगल दिया है और एक दूसरा क्या दिया है? कैपिटल डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू 1920 सेकेंड। अब जैसे हमने ऊपर मिनट की वैल्यू लगाई, वैसे ही अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सेकेंड की वैल्यू लगाएंगे इन रेडियन। तो 1920 एज इट इज, और सेकेंड की वैल्यू क्या है? बोलो बोलो बोलो, हाँ 4.85 मल्टीप्लाई 10⁻6 रेडियन। थीटा मिल गया, डिस्टेंस डी तो है ही। अब मुझे क्या फाइंड करना है? स्मॉल डी फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। पर मुझे फाइंड करना है ये, तो कैपिटल डी यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो डी इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल डी। अब ये जो इतनी है वो पूरी की पूरी थीटा की वैल्यू है, और ये जो नीचे है वो कैपिटल डी की वैल्यू है। मल्टीप्लाई करोगे आपको इतना आंसर मिलेगा, बराबर। और +11 -6 तो हो जाएगा +5। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम किससे मजबूर है? तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखने के लिए ये जो मेरा 0 है, तो हम 1.2, 3 और 4, यानी कि हम 4 स्टेप आगे जाएंगे। 4 स्टेप आगे यानी कि यहाँ पे 10⁻+4 पावर आएगा, तो 5 तो है ही, और +4 और ऐड कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 10⁻9। तो D इज इक्वल टू 1.39 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर, डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है, तो इस तरह से हम पैरेलैक्स का यूज करके हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अनदर न्यूमेरिकल exercise 2.24. When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, क्या कहा है? जुपिटर अर्थ से इतना डिस्टेंस दूर है। Its angular diameter is measured to be 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क, और आपको एंगल दिया है कि इतना एंगल बन रहा है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। तो जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखा उसी तरह का है कि हमें क्या दिया है? कैपिटल डी दिया है, थीटा दिया हुआ है, और हमें डायमीटर यानी कि स्मॉल डी फाइंड करना है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड जुपिटर इज, कैपिटल डी इज इक्वल टू 824.7 मिलियन किलोमीटर। अब ये जो मिलियन है, तो मिलियन की जगह पे हम क्या लिख सकते? 10⁻6 लिख सकते। तो D इज इक्वल टू 824.7 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर। ओके, डी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में एंगल की बात करें तो 35.72 सेकेंड। तो अगर सेकेंड हमने आगे के सम में ही रखा हुआ है कि सेकेंड की वैल्यू कितनी, तो कि 4.85 मल्टीप्लाई 10⁻6 रेडियन, और 35.72 एज इट इज है ही। बस आपके पास में कैपिटल डी है, फिर उसके बाद आपके पास में एंगल है, तो आप स्मॉल डी तो फाइंड कर ही सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी वहां पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल डी। अब दोनों की वैल्यू लगानी है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10⁻6 तक किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू है। ठीक है, और ये जो पीछे की दो स्टेप है वो किसकी वैल्यू है? कैपिटल डी की वैल्यू है। +6 -6 कैंसल, बाकी का जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना आंसर मिलेगा। तो ये क्या मिला हमें? तो कि डायमीटर ऑफ द जुपिटर इज 1.429 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स थे पैरेलैक्स मेथड के। ठीक है, अब आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि पैरेलैक्स मेथड मुझे कब आएगा? जब मुझे पैरेलैक्स मेथड का फॉर्मूला याद होगा तब। एंड सेकंड कि जब मुझे 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड की वैल्यू रेडियन में याद होगी तब। अदरवाइज आप यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे। यहाँ से अगर वैल्यू नहीं आएगी तो आप आगे का सॉल्यूशन कर ही नहीं पाओगे। तो आपको 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड की वैल्यू रेडियन में याद रखनी ही है। ओके, बाय, थैंक यू।